नमस्कार मैं अंकित। केसरी उजाला की खास पेशकश में आज हम मुलाकात करने वाले हैं विराज कानवार से, जो कि सुपर मॉडल इंटरनेशनल के फाइनलिस्ट है। इनकी जर्नी क्या है, इनकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन क्या है, ये अब क्या क्या करने वाले हैं आगे, इसी के बाद में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हेलो सर। हेलो। तो हमें टिपिकल आपकी जो पहले जर्नी है शुरुआत की, ये हमें थोड़ा सा इससे अवगत कराइए कि आपने शुरुआत में इंटरेस्ट कैसे आया आपका मॉडलिंग में, ये सब हमें बताइए। जी, मैंने स्टार्ट किया था गाना गाने से। गुजराती गरबा होता था, अभी तो फेस्टिवल चल रहा है, हर जगह ऐसा माहौल है। मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बहुत छोटा था, तब से ही इंटरेस्ट था मुझे मॉडलिंग में, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब वेट भी काफ़ी ज़्यादा था मेरा, तो मैंने पहले उसे श्रेड किया, कॉन्फिडेंस वापस लाया और फिर ये स्टेप लिया। ओके, तो मॉडलिंग में आपका जो इतना इंटरेस्ट आया है, ये कोई किसी खास मोटिवेशन की वजह से, किसी को देख कर या कुछ ऐसा कुछ था? सर, किसी को देख के नहीं आया है। बचपन से जब मैं गाना भी गाता था तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं दिखूं कैमरे के ऊपर में, या मैं वीडियोस भी मेरे होते थे तो मुझे प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी थी, मुझे सामने यानी फ्रंट फेस रहना था। और शौक़ काफ़ी था, मिरर्स में भी देख के हम लोग मॉडलिंग ही करते थे, तो वहाँ से हमारा चालू हुआ। ओके, तो आपका कुछ इससे मॉडलिंग से रिलेटेड कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जो आप हमसे साझा कर सकें? मॉडलिंग से रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे फिटनेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं 107 किलो का था, वहाँ से मैं 75 kgs पे आया। तो जो मेरा प्रोसेस तब था, जो मेरा माइंडसेट था कि मुझे करना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा जो प्रोसेस है, मेरा फिटनेस का जो रूटीन है वो हमेशा सेम रहे। तो मैं वही सबको कहना चाहूँगा कि अगर मॉडलिंग करनी है तो फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल ही मैंने रहना है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो सही तरीके नहीं है अच्छा दिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंजेक्ट करते हैं, जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो वो चीज़ें मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ। तो आपको जो आपका इंटर मॉडलिंग को लेकर जो भी कार्यकाल था, उसमें हमने ये सुना है, हमको ये जानकारी मिली है कि आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा था। आपको बैक इंजरी हुई, टाइफाइड से आपका सामना हुआ। तो मतलब इस सब से आपने रिकवर करके अपनी जर्नी की शुरुआत फिर से कैसे की? सर, बहुत तकलीफ़ तो हुई थी, बट एक माइंडसेट होता है, मैंने जो सेट कर लिया था, जो मुझे कोई भी हाल में नहीं चाहिए था। जब मेरा शोल्डर इंजरी हुआ था तब मैंने यही सोचा था कि मैं फ़िटनेस मॉडलिंग करूँगा। तब जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा, किसी ने कहा था कि तुम कभी वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, तब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। बट फिर मैंने सोच लिया कि मुझे जो करना है वो करना है, और बिलीव था मेरे अंदर। सो मैंने फिर से अपने आप को फिट करा, फिर से मॉडलिंग में आया। और ये पेजेंट करने के पहले भी मैं 4-5 दिन पहले मुझे टाइफाइड हुआ था, सो काफ़ी वीकनेस थी। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा भी था कि आप अगर चाहें तो रेस्ट ले सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि मेरे लिए कमिटमेंट, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि कमिटमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पूरी करने के लिए मैं पूरे एफर्ट्स लेता हूँ। तो आपने ये जितने एफर्ट्स लिए हैं, उसी का ये परिणाम है कि अब आप इतनी बुलंदी ऊपर चले गए हैं। हमें ये भी पता चला है सर आपके बारे में कि आप फिटनेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, मतलब, और वो भी फिटनेस ऐसी कि जिसमें कोई सप्लीमेंट्स या कोई ड्रग एडिक्ट चीज़ का इस्तेमाल ना हो। पर ये कैसे संभव है? क्योंकि आम अगर कोई भी दुबला पतला ये भी सोचने का प्रयास करता है कि अगर उसे जल्दी बॉडी बनानी है तो सप्लीमेंट्स लेने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप हमें ये क्लियर कीजिए कि क्या विदाउट सप्लीमेंट्स भी हम बॉडी बना सकते हैं, कोई भी अगर दुबला पतला चाहे तो? सर, सप्लीमेंट्स ये होते हैं जो हम डेली नेचुरल जो हमारा डाइट होता है उसमें से हम अगर नहीं ले पाते हैं तो लेते हैं। कोई भी बॉडी बना सकता है, कोई भी इंसान अपने आप को एडवांस लेवल पे लेके जा सकता है नेचुरल वे से। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और जैसे सप्लीमेंट्स की आपने बात कही थी, तो सप्लीमेंट्स में जैसे मल्टीविटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। मैं जो अननेचुरल चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट में हूँ, जैसे कि स्टेरॉइड्स होते हैं, या बहुत सारे आजकल जिम्स में आप देख रहे होंगे कि नेचुरल चीज़ें कह के छोटे छोटे लड़कों को, 17 से 18 साल के लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिनके उन्हें कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म में होते हैं।
मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने बोलता हूँ। स्टेरॉइड्स सिर्फ जो compete करते हैं, जो नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज़ में पढ़ाई की है और आगे उनको उस चीज़ में करना है, वही लोग लें। तो आपका अनुभव काफ़ी तगड़ा रहा है, पर महज 23 साल की उम्र में। लेकिन जो 23 साल की उम्र में आपको जितना भी अनुभव आया है, क्या उसके बेस पे आप हमें ये कह सकते हैं कि क्या यूथ को मॉडलिंग के क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं? सर, जो अभी सीन चल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई अगर चाहे तो आ सकता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर है। अगर इस फील्ड में भी आगे जाना है तो हमारे जो बेसिक एथिक्स है वो हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि हमने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें स्मोक नहीं करना, हमें ड्रिंक नहीं करना, हमें नेचुरल तरीके से हमें मेहनत करके आगे जाना है, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो मतलब, और आपने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया, यूथ इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन था आपका, तो उसमें आपने जितने भी आपके अनुभव साझा किए हैं, क्या उसके बेसिस पे आप हमें ये बता सकते हैं कि ये पार्शियल नहीं होता, या कुछ कंपटीशन में होता है, हर कोई ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें पार्शियलिटी चलती है, तो इसमें पार्शियलिटी की कोई चांसेस है या नहीं, जो जिस कंपटीशन में आपने ये हिस्सा लिया था? सर, पार्शियल तो मैं कह नहीं सकता जी, क्योंकि जब सिलेक्ट हम होते हैं और जब हम कोई चीज़ में एफर्ट लेते हैं तो हम ये चीज़ तो नहीं देखते हैं कि वहाँ पे पार्शियलिटी है या नहीं है, बट हमने अगर वहाँ पे जाने का इरादा बना लिया है तो हम बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो बीच राउंड हो, चाहे हमारी बॉडी ठीक हो। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। सो बस ये बिलीव करके, पार्शियलिटी चलती भी है होगी कहीं पे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट हमें अपना जो 100% है, 120% है, वो वहाँ पे देना है। तो मतलब अगर पार्शियल भी होते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली सर, यस सर। और हमें अपने कुछ मीडिया सोर्सेज से ये भी पता चला है कि आप मॉडलिंग को छोड़कर, फिटनेस को छोड़कर, ये सारे अनुभव तो आपके पास है ही, जाहिर सी बात है, पर आप सिंगर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें शो के अंतिम पड़ाव में बस आप कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो जाए। हाँ जी, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत पुराना गाना है, काफ़ी मुझे कहते हैं कि मैं रैप करता हूँ, ये ऐसे गाने नहीं गाता हूँ, बट मैं ऐसे गाने भी गाता हूँ। सो हियर इट गोस। बाहर बन के आऊं कहीं तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज बस इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और एक मैं ना रैप जो करता हूँ, जो काफ़ी सारे यूथ आजकल डिप्रेस्ड है, काफ़ी मुश्किल का समय भी है, लॉकडाउन है। सो मैंने एक छोटा सा रैप लिखा था जब मैं बहुत डाउन था। अगर आप इजाज़त दे तो मैं उसे गाऊँ। सो रैप ऐसा था, ओ मेरा प्यारा ज़माना, ना हमको रोक के दिखाना। हाँ, क्योंकि किया मैंने जो भी उसका नहीं जिम्मेदार, जब लाइफ एक टाइम पे लगती बेकार, बट आखिरी दम तक माने न मैं हार। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, मैंने जाना काफी फार, जो बोले बेकार मुझे होके बीमार, लेके अपने डैडी की बड़ी बड़ी कार, मैंने छोड़ना नहीं कोई कसर इस बार। रिमेंबर द नेम विराज कानाबार। वाह, तो ये एक ही शहर में इतने टैलेंट कैसे फिक्स हो गए, ये बड़ा सवाल है। तो ये थे विराज कानाबार, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में इंटरनेशनल मॉडलिंग के क्षेत्र में पदार्पण किया है, और सिर्फ पदार्पण नहीं किया है तो फाइनलिस्ट बन गए हैं। इनके आगे के क्षेत्र के लिए केसरी उजाला न्यूज़ की ओर से हम काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं, और यही चाहेंगे कि आगे की जर्नी इनकी पॉजिटिव हो।